Good morning, students. Myself, O.P. Anita, Assistant Teacher of Ramakrishna Vivekanand Vidya Mandir. Welcome back to your classes. So, today we are going to study the first chapter of class second, and the name of the chapter is The Little Plant. Okay, so here is the first paragraph, and here I have written some word meaning related to the poem. Okay, let's see first the word meaning. Seed, it means in Hindi beach. Deep means गहराई. Tiny means छोटा. Asleep, सो रहा है. Okay, now see the first paragraph of the poem. In the heart of a sea, buried deep, so deep, a tiny little plant lay fast asleep. Here, in the heart of a sea, it means वहाँ पे एक बीज जो है वो ज़मीन के अंदर बहुत ही अंदर गड़ा हुआ है. ठीक है, यानी कि जैसे ये ज़मीन हो गया और यहाँ पे ये बीज हो गया जो कि बहुत ही अंदर उसको बीज को गाड़ा गया है. बरीड डीप, सो डीप, यानी कि उसको बहुत ही अंदर दबा दिया गया है उस बीज को. ओके, अ टाइनी लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप. तो ये जो है सीड, ये इसके अंदर आराम से वो सो गया है. ओके, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. लेट्स सी नाउ द सेकेंड पैराग्राफ. तो सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, वे सेड द सनशाइन एंड क्रेप टू द लाइट, वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप ब्राइट. यहाँ पे जो आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो सन है वो इस बीच को कह रहा है वेक सेड द सनशाइन, यानी कि ये सन जो है इस बीच को बोल रहे हैं कि उठ जाओ. ठीक है, एंड क्रेप टू द लाइट, और रोशनी देखो. वेक सेड द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप ब्राइट. तो इस सन ने कह दिया. उसके बाद ये जो रेन है, रेन ड्रॉप, फिर ये कह रहा है कि चलो उठो जागो, यानी कि ये रेन ड्रॉप से आवाज़ आ रहा है कि चलो उठो और बाहर की दुनिया को ब्राइटनेस, यानी कि ब्राइट जो है वो देखो. ओके, तो ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ. एंड सेकेंड पैराग्राफ का यहाँ पे वर्ड मीनिंग है. वेक मतलब जाग, वॉइस यानी कि आवाज़, यानी कि आवाज़ आ रहा है. ठीक है, वेक सेड द वॉइस, यानी कि ये आवाज़ किसने दिया? रेन ड्रॉप ने दिया था. ठीक है, ब्राइट मतलब उज्जवल, यानी कि रोशनी. ओके, क्लियर. अब है थर्ड पैराग्राफ. सो लेट्स सी नाउ द थर्ड पैराग्राफ. तो थर्ड पैराग्राफ में, द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी what the wonderful outside world might be. तो यहाँ पे वो बीज, ठीक है, यहाँ पे ये जो बीज है, जो आपने देखा ये बीज, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा. ठीक है, एंड इट रोज टू सी, और यहाँ पे धीरे धीरे वो जब वो प्लांट जो है बीज सीड से जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो आप देखिए what the wonderful outside world might be. तो वो बीज ने सोचा कि जब इतनी आवाज़ दे रहा है तो बाहर देखते हैं कि बाहर का दुनिया कैसा है. ठीक है, हियर वर्ड मीनिंग है. अब देखिए, लिटिल इट मीन्स थोड़ा, वंडरफुल मतलब कमाल का, यानी कि कोई भी चीज़ आप जब देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो आप लोग बोलते हैं कि वाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है वो. तो यहाँ पे कमाल का. ओके, आउटसाइड मीन्स बाहर. ठीक है, सो यहाँ पे ये था पोएम थर्ड पैराग्राफ का. तो ये पोएम किसने लिखा था? केट ल्यूइस ब्राउन ने लिखा था. ठीक है, हु रोट दिस पोएम? केट ल्यूइस ब्राउन. सो वी हैव कंप्लीटेड द पोएम. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है.
इंग्लिश में। लेट्स सी बरीड। बरीड का मतलब क्या हुआ? पुट डीप इनटू द ग्राउंड। बरीड यानी कि कोई भी चीज़ ज़मीन के बहुत ही अंदर तक उसको दबा देना, ठीक है। ले, फास्ट लेइंग इन अ फ्लैट पोजीशन, यानी कि वो उसको सीधा रख कर उस बीज को छोड़ देना। यहाँ पे जैसे देखिए इस बीज को रख दिया गया है। क्रीप, मूव स्लोली। क्रीप का मतलब होता है वो धीरे धीरे बढ़ना, ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है शाइनिंग, ओके, चमकता हुआ। रोज़, एक रोज़ होता है फ्लावर का नाम, और यहाँ पे रोज़ का मतलब हो गया है मूव फ्रॉम अ लोअर पोजीशन, यानी कि नीचे की ओर से वो ऊपर की ओर बढ़ना, उसको रोज़ कहा जाता है, ओके। टू अ हायर पोजीशन, यानी कि नीचे की ओर से जब वो ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसको भी हम लोग रोज़ कहते हैं, ओके। अब देखेंगे हम लोग पेज नंबर 3 में कुछ ग्रामर है। यहाँ पे ग्रामर पोर्शन है पेज नंबर 3 पर, तो ये भी हम लोग इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ग्रामर पोर्शन। नाउन और अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन और नेमिंग वर्ड क्या है? दोनों एक ही है, ओके। वर्ड दैट नेम पर्सन, थिंग्स, एनिमल और प्लेस आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड और नाउन, ठीक है। मतलब नाउन का मतलब कोई भी इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, या कोई चीज़ का नाम हो, ठीक है। तो ये सब जो नाम होते हैं वो नाउन में होते हैं, और नाउन को आप लोग नेमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पर। जैसे नेम ऑफ पर्सन, जैसे पर्सन का हो गया यहाँ पर पर्सन। तो जैसे आप पर्सन में किसी का नाम ले लीजिए, राम, सीता, ये सब नाम हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन, ओके। उसके बाद हो गया आपका एनिमल। एनिमल में आप अगर किसी का नाम लेते हैं, काऊ हो गया, डॉग हो गया, तो ये सब नाउन में आते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड जो कि आप यहाँ पे नाम बता रहे हो, ठीक है। वैसे ही प्लेस में कोई जगह का नाम ले लीजिए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, या कोई जगह का नाम और हो गया। तो ये सब चीज़ जो है एनिमल, पर्सन, एनिमल और प्लेस। एक और चीज़ है वो थिंग्स। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे थिंग्स ऐड कर देंगे। थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल और प्लेस आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड और नाउन। तो ये हो गया आपका नाउन। अब यहाँ पे कॉमन नाउन, यहाँ पे कॉमन नाउन क्या हो गया? जैसे पर्सन हो गया, पर्सन में अगर बॉय लेते हैं तो बॉय में जब वो अगर नाम नहीं बताता है उस लड़के का, तो हम लोग इंडिकेट नहीं कर सकते कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बॉय लिया, ठीक। अब बॉय में कौन सा बॉय है हमें नहीं पता। अगर हम इस बॉय को अगर बताते हैं ये राम है, तो ये हो गया नेमिंग वर्ड, और बॉय जब केवल बता रहा है तो ये हो जाता है हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि हमको ये जो है वो इंडिकेट यहाँ पर वो नहीं कर रहा है कि ये बॉय जो है वो क्या है, तो इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ओके। जैसे पर्सन में देखिए, यहाँ पर पर्सन में है बॉय, टीचर, ठीक है। टीचर में कौन है, लेडीज़ है या जेंट्स है, वो यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन, ओके। अब थिंग्स, कार, मिल्क, बनाना। एनिमल्स में हो गया लायन, ईगल, पैरट, काउ, डॉग। फिर प्लेसेस में बेडरूम, टाउन, प्लेग्राउंड। तो ये सब जो है ये ऊपर वाला, इसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे। जो मैंने अभी रीड किया ये सब जो है ये कॉमन नाउन हो गया। और एक बात याद रखेंगे, हमेशा ये लेटर जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ।
ठीक है, कुछ लिख करके बोर्ड में आप लोगों को बता देती हूँ। पर्सन में आप लोगों को क्या लिखना है, प्लेस में, थिंग्स में एंड एनिमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, उसके बाद मैं समझाऊँगी कि कहाँ पे कैसे अरेंज करके लिखा जाता है कि आप लोग जो है एक्टिविटी जो है वो आप लोग बुक में जो एक्टिविटी है वो अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, तो आप लोगों को बताना है पर्सन में यहाँ से आपको क्या लिखना है, थिंग्स में क्या लिखना है, एनिमल्स में और प्लेस में आप लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने अंकल, सैंडविच, टाइगर, फ्रेंड, कॉम, जू, हैंड, स्कूल, ये मैंने लिखा है, जो कि पर्सन भी है, इसमें थिंग्स भी है, एनिमल भी है और प्लेस भी है। तो आप लोगों को इसमें से खोज के लिखना है कि पर्सन में क्या होगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अंकल, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे अंकल, वो किस में आएगा, पर्सन में, क्योंकि वो इंसान है, इज़न्ट इट। तो हम लोग यहाँ पे अंकल लिख दिए, किसके जगह पर, पर्सन के जगह पर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा सैंडविच, सैंडविच जो होता है वो चीज़ होता है। ठीक है, वो चीज़ होता है खाने वाला। तो ये जो है यह एनिमल तो है नहीं, ना ही वो प्लेस का नाम है, वो सैंडविच चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे सैंडविच लिखेंगे, सैंडविच। ओके, अब उसके बाद देखेंगे एनिमल। तो एनिमल में अब यहाँ पर देखेंगे एनिमल में क्या क्या है, टाइगर है। आप एक साथ एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। एनिमल हो गया, फ्रेंड तो होगा नहीं, कॉम भी नहीं होगा, जू भी नहीं होगा और हैन होगा, हैन और टाइगर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाइगर और इसी के नीचे लिख देंगे हैन। ओके, तो ये दोनों हो गया। अब प्लेस, प्लेस में जाएंगे। अब ये फ्रेंड जो है, तो इसको हम लोग देखेंगे फ्रेंड, ये किस में आएगा, पर्सन में। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड लिख देंगे। देन नेक्स्ट कॉम, कॉम क्या है, चीज़ है, ना ही वो एनिमल का नाम है, ना ही वो प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे कॉम लिख देंगे, ये भी हो गया। उसके बाद में जू, ZOO, जू। इसके बाद देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या था, जू। तो जू जो है वो प्लेस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ZOO, जू। और एक लास्ट बचा स्कूल, तो ये स्कूल भी हम लोग प्लेस में लिख देंगे। क्लियर। तो ये आप लोगों को अरेंज करके लिखना है। पर्सन में आप लोगों को क्या लिखना चाहिए, थिंग्स में क्या लिखना चाहिए, एनिमल्स में और प्लेस में। मैंने ये आप लोगों को एग्जांपल में ये मैंने बता दिया। और जो एक्टिविटी जो है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, या लाइव क्लासेस जब चलता है उसमें मैं कंप्लीट करवा दूँगी। तो आप लोग हो सके तो लाइव क्लास भी जो है वो अटेंड करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमारा चैप्टर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट, टेक केयर एंड थैंक यू।